नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्फ्लामेशन पे कैसे काम करते हैं। बॉडी में बीमारियों को कुछ कैटेगरीज में बदला गया है, यानी कि डिवाइड करा गया है। या तो बीमारी इन्फेक्शन की होगी, या बीमारी इन्फ्लामेशन की होगी, या बीमारी इंजरी की होगी, या बीमारी डिजेनरेशन की होगी, या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। तो ऐसे कैटेगराइज करी गई है सारी बीमारी। आप गूगल अंकल से किसी भी बीमारी की कैटेगरी पूछेंगे कि नेचर ऑफ दिस डिजीज, नेचर ऑफ दिस डिजीज, तो गूगल अंकल आपको उस बीमारी का नेचर बताएंगे कि ये इन्फ्लामेशन की बीमारी है, ये इन्फेक्शन की बीमारी है, ये डिजेनरेशन की बीमारी है, ये हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी है। तो ऐसे ही एक बीमारी कैटेगरी निकल कर आएगी जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। न्यूरोथेरेपी में इन्फ्लामेशन पर बहुत अच्छा काम किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से हम उसको डील करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसके रिजल्ट भी हैं। अब इसकी छोटी सी एक टेक्निक देके जाता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी बीमारी इन्फ्लामेशन की है। तो इन्फ्लामेशन की बीमारियों में जो अगर हम देखते हैं तो ITIS, मैंने इन्फेक्शन की बीमारियों में बताया था SIS किसी बीमारी के आगे जुड़ा हुआ है, तो ये इन्फेक्शन की बीमारी है। और इन्फ्लामेशन की बीमारी में ITIS आ जाता है, जैसे कोलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस, है ना, कोई भी बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये इन्फ्लामेशन की बीमारियां हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इन्फ्लामेशन की बीमारियां हैं। जब भी किसी भी बीमारी के आगे ITIS आ जाता है तो वो इन्फ्लामेशन की बीमारी हो जाती है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपी से संपर्क करिए और पता करिए कि आपके नजदीक में कौन सा न्यूरोथेरेपी सेंटर है। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, हमारे यहाँ संपर्क करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो #नवल सर लिख दीजिए, गूगल पे लिख दीजिए, यूट्यूब पे लिख दीजिए, फेसबुक पे लिख दीजिए, इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए। आपको हमारा संपर्क, हमारे लोकेशन, हमारा एड्रेस प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो #नवल सर, है ना। और अगर थोड़ी बहुत आपकी इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, शुरुआती है, आपने अभी शुरुआत हुई है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये इन्फ्लेमेशन हो गया आपको, तो उस समय पर आप न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट हैं, जबरदस्त पॉइंट है, 100% काम करते हैं। सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करिए और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। करना क्या है, आप पेशेंट को सीधे बिठा दीजिए और कान के नीचे, मैं दोनों तरफ दूंगा इनको, आपको इधर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं सेम वैसे ही दूंगा जैसे इस तरफ दूंगा। तो इस तरफ आप ध्यान से देख लेना, 60 बार ऊपर से नीचे रब करना है। इस तरीके से उंगली रखना है। पाउडर लगा सकते हैं आप, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद फिर आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं लगाया। तो यहां पर उंगली रखिए और 60 बार ऊपर से नीचे रब करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60। अब सेम 60 में इधर करूंगा तुरंत बिना रुके, ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन करूंगा वैसे ही जैसे मैंने उधर करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60। ये 60 बार किया। अब 1 मिनट का गैप करना है। तो 60 बार मैंने इधर करा था, 60 बार इधर करा था, इसके बाद मैंने 1 मिनट का गैप लिया है, रेस्ट लिया है। 1 मिनट के बाद दोबारा से 60 बार मैं यहां करूंगा। ध्यान करना, उंगली को आप ऐसे रखिए, कान के बिल्कुल जहां खत्म होता है वहां रखिए और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना, ऊपर से नीचे। 1 2 3 4 5 6, हर बार ऊपर से नीचे ही आएगी। और 60 बार मैं यहां रब करूंगा और 60 बार मैं यहां रब करूंगा। तो ये 60 बार जो हम दे रहे हैं इसे 30 मेडुला कहते हैं। 60 बार जो हम दे रहे हैं 30 मेडुला दे रहे हैं, और 2 बार देना है, 1-1 मिनट के गैप में देना है। 30 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। 1 मिनट के गैप में हम दे रहे हैं, 60 बार देना है। ये 59 नहीं होना चाहिए, 61 नहीं होना चाहिए, 60 बार का मतलब 60 बार होना चाहिए। जहां मैंने बताया है, जिस प्रोसेस से बताया, जैसे बताया, सेम वही कॉपी पेस्ट करना है, इधर से उधर कुछ भी नहीं। इसके बाद इनको हम उल्टे लिटाएंगे, और उल्टे लिटाते समय हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आइए देखते हैं। अब उल्टे लिटाकर हमने क्या करना है, 6 ADR देना है।
इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को हम कॉर्टिसोल से रिलीज करेंगे, कॉर्टिसोल से डिजॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है इन्फ्लामेशन में, ये इनके शोल्डर ब्लेड यहाँ देखेंगे तो ये शोल्डर ब्लेड हैं। ये शोल्डर ब्लेड जहाँ खत्म होते हैं, यानी कि ये शोल्डर ब्लेड इनके यहाँ खत्म होते हैं, यहाँ पर आप दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए और यहाँ पर दोनों हाथों को स्पाइन के दोनों साइड रख लीजिए और 6 बार रबिंग करिए। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा नीचे आके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोबारा से देख लीजिए, जहाँ शोल्डर ब्लेड खत्म हुए दोनों हथेलियों को यहाँ मिला दिया और 6 बार रब करना है एक ही जगह पर। 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा सा 2 इंच नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 बार करना है, 2 बार रिपीट करना है, 6 और 6 और 6 नॉन स्टॉप, 6 और 6 और 6, ये 2 बार लगातार देना है। T6 से लेकर T12 तक देना है। T6 मैंने एक आइडिया दिया आपको कि ये शोल्डर ब्लेड जो है, ये शोल्डर ब्लेड जहाँ खत्म होगा स्पाइन के दोनों तरफ आप हथेलियों को रख लीजिए और 6 बार यहाँ रब करिए। 1 2 3 4 5 6, 2-3 इंच नीचे, 1 2 3 4 5 6, 2-3 इंच नीचे, 1 2 3 4 5 6। फिर दोबारा से रिपीट करिए सेम उसी को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 और 6 और 6, फिर 6 और 6 और 6, ये 2 बार हमने पेयर में देना है। इस तरीके से फिसलाना है, उठाना नहीं है, ऊपर से नीचे ऐसे खिसकाना है। तो 6 और 6 और 6, 6 और 6 और 6, ये एक ट्रीटमेंट हुआ। ऐसे आप 1 मिनट के गैप में से 3 बार देंगे। इसको बोलते हैं 6 ADR मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में दिया था 30 मिनट लॉ मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, यानी कि 1-1 मिनट के गैप में 2 बार हमने 60 बार ऊपर नीचे करा था। फिर 2 मिनट के बाद में हम 6 ADR देंगे और इसको भी हम आधे या 2-2 मिनट के गैप में हम इसे 3 बार रिपीट करेंगे। जो रिपीट करने का यानी कि दोबारा देने का जो समय है, ये मिनिमम आधा मिनट है और मैक्सिमम 2 मिनट है। मतलब हम किसी ट्रीटमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं तो मिनिमम आधे मिनट में रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 मिनट तक का गैप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, 6 ADR मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, ये इन्फ्लामेशन फार्मूला है। और आपको अगर डॉक्टर ने इन्फ्लामेशन डिक्लेयर किया है तो आप निश्चित तौर पर इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो